अष्टमी और सप्तमी जब मिला हुआ हो तब जिउतिया का व्रत न करें। इसीलिए 24 तारीख को 5:57 शाम से अष्टमी प्रारंभ है, लेकिन जिउतिया उस दिन नहीं करके बुधवार को 25 तारीख को जिउतिया किया जाएगा, क्योंकि उस दिन सूर्योदय का अष्टमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। हम बात करना चाहेंगे जितिया पर। जितिया पर ऐसे पौराणिक कथा बहुत है और क्या मानना है, जितिया कैसे उत्पत्ति हुई है और किसके लिए किया जाता है, संतान के लिए या फिर जब ऐसा देखा जाता है तो पुत्रों के लिए किया जाता है। क्या पुत्रियों जिनके पास लड़की अगर है तो वो भी जितिया कर सकते हैं या नहीं, ये सवाल जवाब हम करने के लिए यहाँ पर आए हैं पटना सिटी के पंडित वंशवर्धन शर्मा जी से। तमाम चीज़ों से अवगत करवाएंगे कि जितिया का क्या महत्व है। और एक सवाल और है कि जितिया वाले दिन, व्रत वाले दिन क्या कुछ महिलाओं को करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, और खास करके देखा जाता है तो इस बार जितिया की तारीख है, तिथि कब है, ये तमाम सवाल जवाब से हम सीधे पंडित वंशवर्धन शर्मा जी के पास चलते हैं। चलिए मेरे साथ। राम बाबा, यशस्वी भव। बाबा, जितिया कब है और जितिया कौन महिलाएं लोग कर सकती हैं, क्या महत्व है? 25 सितंबर को इस बार जिउतिया हो रहा है। बहुत जगह विवाद यह भी है कि अष्टमी 24 से ही प्रारंभ है, तो जिउतिया 24 को क्यों नहीं। कहा जाता है कि जिउतिया अष्टमी को होना चाहिए, सूर्य अष्टमी का हो। चंद्रमा किसका है इस बात से बहस नहीं है, सूर्य अष्टमी का हो, उस दिन जिउतिया व्रत होगा। जो स्त्री अपने संतान का रक्षा करना चाहती है, जो यह चाहती हो कि संतान उसके दीर्घायु हो जाएं, उन स्त्रियों को जिउतिया का व्रत करना चाहिए। और जिउतिया संतान के उम्र को बढ़ाने वाला है, इसमें संदेह नहीं है, कदापि संदेह की आवश्यकता नहीं है। जितिया में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए महिलाओं को? जिउतिया 24 घंटे का निर्जल व्रत है। इसमें जलपान भी नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ों को तोड़ने की, काटने की प्रक्रिया नहीं होती है। तीज करके तो महिलाएं भोजन बनाती हैं, सब्जी वगैरह काटती हैं, लेकिन जिउतिया करने के बाद महिलाओं को कदापि भूल कर भी कोई भी वैसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे किसी भी चीज़ के टूटने का, कटने का, नष्ट होने का भय होता हो, क्योंकि यह दीर्घायु प्राप्ति का व्रत है। संतान को दीर्घायु बनाना है, और जो भी महिला अपने संतान के दीर्घायु की कामना से व्रत करती हों, वे भूल करके भी भोजन तो न करें, कोई भी वैसा कार्य ना करें। सब्जी काटना, इसमें सब्जियों को टुकड़े टुकड़े किया जाता है, यह आयु की कमी दर्शाता है, ऐसा नहीं करें। झाड़ू नहीं लगाएं, इससे झाड़ू की तीलियां टूटती भी हैं, यह दीर्घायुपन में कमी लाता है। इस तरह के कोई भी कार्य भूल कर भी न करें जिसमें किसी के भी नष्ट होने का भय दिखता हो। जिउतिया के विषय में एक पौराणिक कथा है। जिउतिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्यों जिउतिया होने लगा। बहुत छोटे संदर्भ में इस बात को बताता हूँ, कम शब्दों में। जब अश्वत्थामा के द्वारा पांडु पुत्रों की हत्या कर दी गई, शिविर में सोते हुए बालकों की, द्रौपदी ने जब यह देखा तो अत्यंत विचलित हो गईं और उन्होंने अगस्त मुनि से इस विषय का प्रश्न किया कि आखिर हम लोग के पुत्र जो सामने मर जाते हैं, ये दीर्घायु कैसे होंगे। तब अगस्त मुनि ने उन्हें वह कथा सुनाई जो ऋषि पुलस्त ने बताई थी। पुलस्त ने ही बताया कि जीमूत वाहन नाम के एक राजा थे, और जीमूत वाहन राजा के नाम से ही जिउतिया की उत्पत्ति हुई, क्योंकि एक बार अच्छे राजा थे और एक बार अपने ससुराल में जा कर के वो बस गए, वहीं से शासन करने लगे। वहाँ रात में एक बार एक महिला अर्धरात्रि में चिल्लाती हुई, रोती हुई कि हाँ मेरा पुत्र मरा जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। राजा अत्यंत दयालु थे, इतना सुनते ही जीमूत वाहन की नींद खुली। ये उठते ही पूछने लगे अपनी पत्नी से कि यह क्या हो रहा है, और जब बाहर में पता किया तो मालूम हुआ एक वृद्धा जिसका सहारा एकमात्र उसका पुत्र है,
उसके लिए वो रो रही है। पूछने पर उसने बताया कि एक विशाल गरुड़ है जो यहाँ प्रतिदिन आकर के यहाँ के एक एक युवक का भक्षण करता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। इतना सुनते ही जीमूतवाहन ने कहा कि मेरे होते तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा, और वे बाहर वहाँ चले गए जहाँ गरुड़ लोगों का भक्षण करता था। वहाँ पहुँचने के बाद जीमूतवाहन ने पहले अपना बायां अंग बढ़ाया और कहा कि आप उस बालक को नहीं, मेरे मांस का भक्षण करें। बाएं अंग का मांस भक्षण करने के बाद जीमूतवाहन ने जब दाहिना अंग बढ़ाया, उस समय उस गरुड़ ने प्रश्न किया कि आप कौन हैं? आप मनुष्य नहीं हो सकते। जीमूतवाहन ने कहा कि इससे आपका तात्पर्य क्या है? आपको मांस भक्षण करना है, मांस भक्षण करें, तृप्त हों और चले जाएं। इस पर उस गरुड़ ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप अपना परिचय दें। इन्होंने अपना परिचय दिया और परिचय देने के बाद उस समय गरुड़ ने आशीर्वाद खुश होकर के वर मांगने के लिए कहा कि वर मांग लो। तब जीमूतवाहन ने वर मांगा कि आज तक जितने मनुष्यों का भक्षण आपने किया है उन्हें जीवन दान दें और पुनः ऐसा कभी न करें, यह वचन दें। वो अमृत लेने के लिए चले गए स्वर्ग में। वहाँ से अमृत लेकर के आते हैं गरुड़, सभी उन अस्थियों पर छिड़कते हैं, वे जीवित हो जाते हैं। और उन्होंने एक आशीर्वाद दिया कि आज के दिन अष्टमी तिथि था, उस दिन आज इस अष्टमी तिथि को जो भी अपने संतान प्राप्ति के लिए व्रत करेगा, संतान के दीर्घायु होने के लिए व्रत करेगा, उनके संतान दीर्घायु होंगे, इसमें कदापि संदेह नहीं है। जिनके पास पुत्री है वो भी कर सकती हैं। अरे संतान के लिए करना है और पुत्री भी संतान है, क्योंकि जैसे ही हम शास्त्रों में संतान की बात करते हैं तो उसमें पुत्र और पुत्री दोनों आ जाते हैं। इसीलिए पुत्री हो या पुत्र हो, जीमूतवाहन का व्रत किसी के लिए भी किया जा सकता है। पारण कब है? पारण सूर्योदय के बाद कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि शाम में 4:25 के बाद नवमी का प्रारंभ हो जा रहा है। 25 सितंबर को महिलाओं के लिए जितिया है और जितिया में चाहे वो पुत्र हो या फिर पुत्री हो, ये इनके लिए आप कह सकते हैं कि संतान के लिए जितिया किया जाता है। और तमाम तरह के जो जिस दिन व्रत है उस दिन परहेजी करने के लिए पंडित जी सलाह दिए हैं। ऐसा साटू आप देखते रहिए। जय हिंद।